प्रश्न संख्या 56। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का विकास समान गति से नहीं होती है, किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम। इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शंस हैं शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 नहीं, इसलिए नहीं होगा। यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, तो ये ऑप्शन गलत है। सीखने में होने वाली कमियां और निदान का उपचार करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। त्रुटियों को निकालना, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58। केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आकलन। ऑप्शंस हैं समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला प्रश्न किस को बढ़ावा देता है। ऑप्शन से बच्चों को मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनः स्मरण। तो बच्चों का मानकीकृत आकलन, ये भी ऑप्शन गलत है। अभिसारी चिंतन, ये भी ऑप्शन गलत है। जानकारी को पुनः स्मरण करने पर जोर नहीं दिया जाता है, तो इसलिए स्मरण नेगेटिव वर्ड्स होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि ऑप्शन है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आज के समय में केवल एक ही शिक्षा महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। और बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं सही है? आकलन एकमात्र तरीका है, तो यहाँ पर आप देखिए एकमात्र तरीका नहीं है आकलन, ये इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बच्चों कैसे सीखा है, आज के समय में केवल आ गया, एक ही शिक्षा महत्वपूर्ण है। केवल वैसे भी CDP में नेगेटिव होती है। और यहाँ पर बच्चे को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सके सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। ये बच्चे को अंक दिए जाने चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। सब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार
सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन सी तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों, तो पेड़ पौधे प्राकृतिक खनिज पशु आ जाते हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण की योग्यता को प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर। 62 भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। हमसे पूछा गया है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन है चालाघात, यहाँ पर पठान लिखा गया है, ये गलत है, पठन होगा। पठन वैकल्य, वाक्य संबंध, भाषा घात। तो इसका घात भी नहीं होगा, पठन वैकल्य भी नहीं होगा, वाक्य संबंध नहीं होगा। भाषा अवबोधन का विकार है भाषा घात। भाषा घात मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जिसमें बालक बोलने, लिखने और समझने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 63। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन से बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो बच्चे पढ़ने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चे योग्य नहीं है। बच्चे ने उत्तरों को सही ढंग से याद नहीं किया। याद जब भी आ जाए नेगेटिव वर्ड होती है। बच्चे को ट्यूशन लेना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बच्चे को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चे योग्य नहीं है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी होगी, देखना होगा कि हमारे शिक्षण व्यवस्था में कहाँ पर कमियां हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल हुई। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 64। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। इसका सही आंसर है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी। अब पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को संकेत करता है त्रुटि, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। यांत्रिक अभ्यास की, ये भी ऑप्शन गलत है। सीखने की अनुपस्थिति, ये भी ऑप्शन गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब ऑप्शन से विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किए जाए, ये ऑप्शन भी गलत है। वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, वो भी सामाजिक संदर्भ है। ये भी कठिनाई बच्चे को तब होगी जब टुकड़ों को अलग अलग में प्रस्तुत की जाए, तो इससे बच्चे को कठिनाई होगी। उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शंस हैं समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का,
समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का। इसका सही आंसर है निर्देशन अनुपालन, ये भी नहीं होगा। समूह की पहचान, ये भी नहीं होगा। समूह की आज्ञाकारिता, समूह की अनुरूपता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। समूह की अनुरूपता का हम अनुसरण करने लगते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 67। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके सामान्य अर्थ में किया था? हम ऑप्शन हैं बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के अर्थ में किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 68। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन हैं इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इदम होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69। शिक्षा के क्षेत्र में फारवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा के क्षेत्र में फारवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन हैं पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, विकलांगों की शिक्षा, शिक्षा की प्राइवेट विधि, तो इसका सही आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में फारवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन स्कूल में। प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वार्तालाप करना। हम बच्चे को जितना भाषा बातचीत करने के लिए अवसर देंगे, बच्चे की भाषा उतनी ही सुदृढ़ होगी। सही आंसर हो जाएगा वार्तालाप करना। पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, ये भी ऑप्शन गलत है। सहायक पुस्तकें पढ़ना, ये भी ऑप्शन गलत है। अखबार पढ़ना, ये भी ऑप्शन गलत है। वार्तालाप करना भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थैंक यू सो मच।